हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजन यौगिक के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन जो बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी ये पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग साथ के साथ जो टॉपिक डिस्कस किए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उसी टॉपिक में से आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, पहले तो खुद से प्रयास करना है। जैसे ही मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाऊंगा उसको आप अच्छे से पहले पढ़िएगा, देन आपको खुद से जो है आंसर करने का प्रयास करना है। देन मैं आपको आंसर बताऊंगा, जब आंसर मैं बता दूंगा तो सही आंसर आपको ये अच्छे से पता हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इस वीडियो को एंजॉय करना है। तो ये आपके 2 या 3 पार्ट में हम लोग सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के उप सहसंयोजन यौगिक के बोर्ड एग्जाम्स में, उन सारे ही क्वेश्चंस को हम लोग 2 या 3 पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ये आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा ये दिया गया था? समन्वय यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण सिद्धांत किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? स्लेटर के द्वारा, पाउलिंग के द्वारा, वर्नर के द्वारा या फिर लेविस के द्वारा? बच्चों, आप यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए। अपने दिमाग पे जितना आप दबाव डालिएगा, सोचिएगा, उतना ही आपका मेमोरी जो है वो बढ़ता चला जाएगा और चीजों को रिकॉलिंग पावर आप याद लंबे समय तक रख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वर्नर। वर्नर के द्वारा जो है ये फर्स्ट जो आपका ये पहला इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि सिद्धांत ये दिया गया था, उप सहसंयोजन, वर्नर का उप सहसंयोजन सिद्धांत। ये मैं आपको पढ़ाया भी था और इस काम के लिए इनको 1913 में जो है ये स्विस के वैज्ञानिक थे। 1913 में इनको जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हर एक वीडियो के पार्ट में मैं आपको दिखाता हूं, यही क्या है आपके ये अल्फ्रेड वर्नर है, इनके द्वारा ही ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पहला सिद्धांत दिया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से कौन द्विक लवण है? डबल सॉल्ट इसमें से कौन है? तो डबल सॉल्ट के बारे में, द्विक लवण के बारे में मैं आपको पढ़ाया हूं। तो फर्स्ट ऑप्शन है CuNH3 का, ये आपका होल 4 SO4, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O, और ये है आपका CuCdCl4 और K4FeCN, ये आपका 6। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए। तो ये जो आपका ये डबल सॉल्ट जो है द्विक लवण, इसमें से आपको देखने को मिलेगा बी, जिसको हम पोटास एलम फिटकरी कहते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। इसको हम डबल सॉल्ट की खास बात ये होती है कि जब हम इनको पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो ये अपने आयन में ये क्या होते हैं? अपने आयन में टूट जाते हैं और अपने आयन में टूट जाने के बाद से आप ये कह सकते हैं कि अपनी पहचान को खो देते हैं, जितने भी हमारे द्विक लवण होते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ये आपके क्या है? एक उप सहसंयोजन आपके ये यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये भी ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये भी आपके ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, द्विक लवण इसमें से बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है K4FeCN6 एक क्या है? द्विक लवण है, डबल सॉल्ट है, या फिर उप सहसंयोजन यौगिक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका अम्लीय लवण है या साधारण लवण है। तो अभी हम जस्ट डिस्कस किए हैं K4FeCN6 एक इंपॉर्टेंट क्या है? उप सहसंयोजन यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, सभी लिगैंड क्या होते हैं? तो जब मैं आपको लिगैंड के लेक्चर में मैं आपको पूरे अच्छे से समझाया हूं लिगैंड के बारे में, तो ये लिगैंड क्या होते हैं? सारे के सारे जो लिगैंड होते हैं, लेविस अम्ल होते हैं, लेविस क्षार होते हैं, उदासीन होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा बेसिकली सभी के सभी जो लिगैंड जो होते हैं वो हमारे लेविस क्षार की तरीके से व्यवहार करते हैं। लेविस क्षार हम किसे कहते हैं? बेसिकली बच्चों, ये लिगैंड की ये खास बात होती है कि ये केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को जो है ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करते हैं, देने का काम करते हैं। ठीक है, देने का काम करते हैं, इसीलिए जो है ये दाता होते हैं, देने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हमारे जो सारे के सारे जो लिगैंड होते हैं लेविस क्षार की तरीके से जो है ये बिहेव करते हैं। उसी में अगर पूछ लिया जाए आपका केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो आपके केंद्रीय धातु परमाणु जो होंगे वो हमारे वो लेविस अम्ल होते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी साथ के साथ आप याद रखिएगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, आपको बताना इनमें से कौन एम्बीडेंटेट लिगैंड है?
SO4 पे डबल निगेटिव, HCN पे माइनस, NH3 या फिर H2O। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। याद रखिए जो हमारा ये इसमें से आपको देखने को मिलेगा HCN जो है ये थायोसाइनेटो बोलते हैं। यह एक प्रकार का जो है ये कौन सा लिगेंड है, एम्बीडेंटेट लिगेंड है। क्यों एम्बीडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि इसके पास जो है दो डोनर साइट है। कभी कभी जो है यह जो है सल्फर भी केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है और कभी कभी जो है यह नाइट्रोजन भी देने का काम करता है। तो इसके पास दो डोनर साइट है, इसीलिए क्या है बच्चों, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये SO4 माइनस क्या है हमारा, ये सल्फेट है। क्या बच्चों, ये सल्फेट आयन का फॉर्मूला होता है SO4 पे डबल नेगेटिव। एमीन ये लिगैंड है, ये एक प्रकार का उदासीन लिगैंड होता है बच्चों। और H2O जब लिगैंड की तरीके से काम करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्वा लिगैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक्वा लिगैंड। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। साथ के साथ ये भी इंफॉर्मेशन आप याद रखिए जिससे आपको और अच्छे से क्लियर में जो भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है K4FeCN6 क्या है बच्चों, द्विक लवण, जटिल लवण या उप सहसंयोजन यौगिक या फिर भस्म। तो ये हमारा क्या है, उप सहसंयोजन यौगिक है। ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि बाइडेंटेट लिगैंड कौन है। बाइडेंटेट लिगैंड कौन है जिसमें आपके जो है दो डोनर साइट देखने को मिलेगा। ठीक है, बाई मतलब क्या होता है, दो, और जिसकी जो डेंटिसिटी जो है आपको ये दो देखने को मिलेगा, EDTA में या फिर एथिलीन डायमीन में या फिर एसीटेट आयन में या फिर पेरिडीन में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, एम्बीडेंटेट लिगैंड इसमें से कौन है, तो एथिलीन डायमीन है, EN जिसको हम कहते हैं एथिलीन डायमीन में। यह एक प्रकार का ये बाइडेंटेट लिगैंड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2N CH2 CH2 और NH2। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी नाइट्रोजन इस यहां से देता है डोनर साइड और ये डोनर साइड, तो दो इसके पास क्या होते हैं, ये डोनर साइड देखने को मिलता है। तो यह भी एक प्रकार का जो है ये बाइडेंटेट लिगैंड होता है। और ये क्या है, EDTA क्या है, EDTA जो है इसकी डेंटिसिटी जो होती है, दंतुरता जो होता है EDTA का कितना होता है, ये 6 होता है। यह एक प्रकार का पॉलीडेंटेट लिगैंड होता है। ठीक है बच्चों, एसीटेट आयन का सूत्र क्या होता है, CH3COO- होता है। pyridine क्या होता है, C5H5 और N। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है pyridine का। इसका आंसर आपका ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निकिल का NiCl जो आपका Cl4 है, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था आपको बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है किसमें, आपका निकिल का इसमें। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसके लिए हम इसको क्या मानते हैं बच्चों, X मानते हैं। और ये क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का आपका ये ऑक्सीकरण संख्या ये -1 होता है। कितना क्लोरीन की संख्या है, तो 4 है, तो -1 × 4 = क्या, इसके बराबर, 0 के बराबर। तो x और ये -1 × 4 क्या हो जाएगा, -4 = 0। तो x = क्या हो जाएगा, x = आपका ये +4 हो जाएगा। और देखिए +4 किस में दिखा है, ऑप्शन फर्स्ट में दिखा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है। इन सारे ही क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी आपके साथ ये टॉपिक को डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। NiCO4 में निकिल का ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है, +1 +3 0 या फिर +2। खुद से आप प्रयास कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपका 0 होगा। कैसे 0 होगा, देखिए निकिल का जो ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है आपका ये क्या कैलकुलेट करना है, आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका निकालें उसको x मान लेते हैं। CO जो है बच्चों, देखिए CO के बारे में भ्रम आप दूर कर लीजिए अभी, क्योंकि ये कभी कभी ये कैपिटल CO अगर ये लिगैंड जो की तरीके से काम करता है तो इसको हम कहते हैं कार्बोनिल लिगैंड। क्या कहते हैं, ये कार्बोनिल लिगैंड होता है, कार्बोनिल। ठीक है बच्चों, ये आपका कार्बोनिल लिगैंड है CO। अगर कैपिटल C स्मॉल o है तो इसको हम कहते हैं ये कोबाल्ट है। क्या है, कोबाल्ट है। अगर ये CO एक कोई यौगिक है तो उस यौगिक का नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये आपको अभी भी जो है इस डाउट को अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो ये हमारा क्या है, NiCO4 जो है इसमें निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करना है। तो CO जो है यहाँ पे कार्बोनिल लिगैंड है, यह एक प्रकार का उदासीन लिगैंड है, तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो क्या होगा, 4 × आपका 0 = 0। तो x + 0 = 0, तो x बराबर क्या होगा, 0। तो NiCO4 में निकिल का ऑक्सीकरण अवस्था कितना देखने को मिलता है, 0 देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है K4FeCN6 में लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था आपको बताना है, ये आयरन का बताना है। लोहा यहाँ पे जो है, जो आयरन जो है Fe जो है इसी को कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, खुद से निकालने का प्रयास कीजिए, देन उसके बाद से वीडियो को देखिएगा।
तो आइए निकालते हैं। K4 आयरन का निकालना है। यहाँ पे नीचे पहले क्या लिखा है, पोटेशियम। तो पोटेशियम का क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है। तो +1 × 4, फिर क्या होगा, प्लस ऑक्सीकरण संख्या x का फेरस का निकालना, तो इसको x मान लेते हैं। अब प्लस, और ये साइनाइड लिगैंड है CN, तो CN का कितना होता है, -1 होता है। तो क्या होगा, -1 I × आपका 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, +4, और ये हो जाएगा आपका +x, और ये हो जाएगा आपका ये -1 × 6, ये आपका -6 होगा, = 0। ये 0 के बराबर होता है। तो आपका हो जाएगा +4 + x - 6 = 0। तो अगर सॉल्व करेंगे तो x - 2 = 0। तो x बराबर क्या निकल करके आएगा, +2। अब +2 यही आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा। किसका, जो है ये लोहा का, आयरन का। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। NiC2O4 पे 3, जो आपके ये C2O4 जो है आपका ये ऑक्सलेट लिगैंड है। 4- में आपको निकिल का जो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, समन्वयन संख्या कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको यहाँ पे बताना है। क्या होगा, 3, 6, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर बेसिकली आपका होगा, क्या होगा, ये बी हो जाएगा, 6 होगा। कैसे होगा बच्चों, तो याद रखिए कि C2O4 जो है बच्चों ना, C2O4 जो है ये ऑक्सलेट आपका ये आयन ऑक्सलेट लिगैंड होता है। ये जो आपका COO- और ये आपका COO-, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो है यह आपके जो है ये एक प्रकार का बाइडेंटेट लिगैंड है, ठीक है, बाइडेंटेट लिगैंड है। तो ये जो है एक ऑक्सलेट आयन जो है ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एक ऑक्सलेट आयन। कितना यहाँ पे है ऑक्सलेट आयन, 3 है। तो 3 है, तो अगर 2 बना रहा है तो 3 है, तो कितना बनाएगा, 6 बना देगा, 6 सिग्मा बॉन्ड बना देगा। और 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा बच्चों, इसका मतलब जितना सिग्मा बॉन्ड बनता है वही उसका क्या कहलाता है, आपका ये समन्वयन संख्या कहलाता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही आपका कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयन संख्या। तो यहाँ पे NiC2O4 जो आपका ऑक्सलेट आयन, इसमें आपको देखने को मिलेगा जो समन्वयन संख्या कितना, 6 देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। K3FeCN6 का IUPAC नेम, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका IUPAC नाम आपको बताना है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अगर आपके पास कॉमन सेंस है, अगर मेरा जो नोमेनक्लेचर वाला जो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इसको कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर सकते हैं। क्यों सॉल्व करेंगे कॉमन सेंस से, क्योंकि देखिए एक ही ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है ऑक्सीकरण अवस्था, और ऑक्सीकरण अवस्था लिखना जरूरी होता है बच्चों। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और थोड़ा अच्छे से इसको हम जो है देख लेते हैं। तो ये क्या है हमारा K3 को हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम है, ये धन वाला पार्ट है। तो धन वाला पार्ट को पहले लिखते हैं, पॉजिटिव पार्ट को। तो पोटेशियम हमारा पॉजिटिव है, तो पोटेशियम का नाम पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद से इसके अंदर जो है, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले चीज को लिगैंड लिखते हैं। लिगैंड यहाँ पे कितना है, लिगैंड है यहाँ पे साइनो, जो लिगैंड है इसकी संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 के लिए हेक्सा साइनो लिख देंगे। और ये क्या है, ये हमारा ये आयरन जो है, ये आपका ये पूरा का पूरा ये जो है निगेटिव पार्ट है। तो निगेटिव पार्ट का लिखते समय हम ये आयरन के लिए जो है 8 वर्ड लगा देंगे। तो फेरस था, फेरस पहले लिखते, लेकिन अब क्या होगा, फेरेट लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फेरेट, और इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 देखने को मिलेगा। निकाल भी सकते हैं यहाँ पे, इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आयरन का निकालना है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, K3 की अगर हम बात करें तो ये +1 × 3 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, +6 × -1 = आपका 0 हो जाएगा। तो 3 + x - 6 = 0। तो ये आपका निकल करके आएगा क्या, जो है x - 3 = 0। तो x = आपका ये +3। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीकरण संख्या को हम रोमन में लिखते हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, PtC2H4 ये एथिलीन है, और Cl3- में प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है, +1 +2 +3 +4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए किसका जो है आप प्लेटिनम का निकालना है, जिसका निकालना होता है उसके लिए x मान लेते हैं। तो x मान लिया। और C2H4 आपका एथिलीन है, एथिलीन एक प्रकार का उदासीन लिगैंड है, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण अवस्था 0 होता है। तो x + 0, और ये प्लस, ये क्लोरीन का कितना हुआ, क्लोरीन का -1 होता है, और है कितना 3, और बराबर यहाँ पे एक माइनस लिखा है, तो यहाँ पे एक माइनस लिख देंगे बाहर। तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस ये तो 0 हो जाएगा, और ये आपका -3 = -1। तो x बराबर = आपका क्या हो जाएगा, -1, और ये प्लस
3, तो क्या होगा x इक्वल टू आपका ये +2 हो जाएगा। तो +2 देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, बी में दे रखा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक होता है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो मैं वर्नर का सिद्धांत, उप सहसंयोजन सिद्धांत इनके द्वारा जो दिया गया था, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ, जिसमें आपके नंबर ऑफ आयंस की संख्या जितना ज्यादा होगा उसका मोलर कंडक्टिविटी जो आपका होगा, मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक होगा। तो इसमें आपको यही फाइंड आउट करना है कि किसमें जो है आपका ये नंबर ऑफ आयंस किसमें ज्यादा बन रहे हैं, किस ऑप्शन में, जिसमें ज्यादा बनेगा वही हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए इसको हम दो पार्ट में बांट देंगे, ठीक है बच्चों। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है इसको हम एक आयन मान लेंगे, और इसके बाहर कितना है, ये हमारा जो है ये 4 क्लोरीन है। कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, तो ये 1 है और ये 4 क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पहले वाले में 5 आयन बनेंगे, दूसरे वाले में देखिए ये वाले पूरा का पूरा हमारा जो है एक आयन हो जाएगा, और ये 3 क्लोरीन, तो ये आपका 1 और उसके बाद से प्लस ये हमारा ये आपका 1 हुआ, और उसके बाद से जो है ये 3, तो 3 और ये क्या होगा, ये 4, सेकेंड वाले में 4 आयन बनेंगे। तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, और उसके बाद से ये हमारा क्लोरीन कितना है 2, तो कितना होगा 2 1 3 हो जाएगा। और इस वाले में देख लीजिए, इस वाले में आपको पूरा का पूरा ये 1 है, ये पूरा का पूरा 1 होगा, तो 1 और ये क्लोरीन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए किसमें नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा है, तो पहले वाले में 5 आयन बन रहा है, जिसमें आयन ज्यादा बनेंगे उसका मोलर विद्युत चालकत्व तो अधिक होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जटिल यौगिक CONH3 का IUPAC नेम भर भर के पूछता है आपसे एग्जाम में। देखिए 2025 में ही पूछा गया था। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है IUPAC का। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, आप लिगेंड के अंदर जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आपके लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, और यहाँ पे देखिए कितना लिगेंड है, तो 6 लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, एमीन, तो हेक्सा एमीन वाला ऑप्शन देखिए, हेक्सा एमीन वाला ऑप्शन आपको देखना। ट्राइक्लोराइड बच्चों, इसका हम जो है क्लोरीन लिखते हैं, ट्राइक्लोराइड तो लिखते ही नहीं है, ये आपको वैसे ही देखना है, ट्राइक्लोराइड वाला ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा। और उसके बाद से हेक्सा एमीन देखिए 2 ऑप्शन में दिख रहा है, हेक्सामीन कोबाल्ट 2 क्लोराइड, और ये हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसी दोनों में से कोई आपका ये सही होगा। तो हेक्सामीन, अब इसको क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तब जाके क्लियर हो जाएगा ए सही है कि बी सही है। तो देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, कोबाल्ट का निकालना है तो कोबाल्ट का हमारा x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये NH3 जो है हमारा ये उदासीन लिगेंड है, तो 0 हो जाएगा, 6 × 0, और ये हमारा निकल के आएगा प्लस, ये एक क्लोरीन का -1 होता है, तो -1 × 3 = 0, तो ये होगा x, और ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये -3 = 0। तो अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x = आपका ये +3 हो जाएगा, और +3 को हम रोमन में लिखेंगे, तो रोमन में हमारा ये वाला ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट जो है हमारा वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से आपको एक द्विक लवण बताना है, कौन आपका ये डबल सॉल्ट है, ब्लीचिंग पाउडर, ये K4FeCN6, ये तो उपसहसंयोजन यौगिक है, ठीक है बच्चों, और ये हाइपोक्लोराइड, और यह है पोटास एलम। तो याद रखिए पोटास एलम कोई फिटकरी कहते हैं, यह एक प्रकार का द्विक लवण है, ठीक है बच्चों। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बताना है K3FeCN6 का IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इतनी बार मैं बोल दिया कि आपको याद हो गया होगा IUPAC का फुल फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो इसका जो है IUPAC नाम क्या होगा, ये हमारा K3 पोटेशियम है। देखिए पोटेशियम वाला पार्ट पहले लिखेंगे, क्योंकि पोटेशियम क्या है, ये धन है, पोटेशियम साइनाइड की संख्या कितनी है, 6 है, तो हेक्सा साइनोफेरेट ये 3rd हो जाएगा, ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 है आपका क्वेश्चन, इसमें बताना है K3CrOX, OX हमारा ऑक्जेलेट लिगेंड को प्रदर्शित करते हैं, इसमें क्रोमियम का उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आपको, तो क्या होगा 6 5 4 3। तो यहाँ पे एक ऑक्जेलेट जो होता है, एक ऑक्जेलेट जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड है, एक ऑक्जेलेट जो होता है आपके जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं कि ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, है कितने, तो हमारे ये 6 है, मतलब कि ये 3 की संख्या है, तो एक ऑक्जेलेट 2 बनाता है, तो 3 ऑक्जेलेट कितना बनाएगा आपका 6 बना देगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के आधार पे ही हम बताते हैं, तो कितना सिग्मा बॉन्ड इस कंपाउंड में देखने को मिलेगा, तो 6 देखने को मिलेगा, इसलिए इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। K3Cr यहाँ पे भी देखिए C2O4 आपका ऑक्सीलेटो लिगैंड है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा क्रोमियम की उपसंयोजन संख्या। OX को ऑक्सीलेटो कहते हैं, यहाँ पे केवल सिर्फ OX के जगह पे क्या रख दिया गया है, C2O4 इसका फॉर्मूला रख दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेम टू सेम आपका क्वेश्चन आपका प्रीवियस जैसा ही हो जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों ही क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दिया गया OX और जो पिछले वाला क्वेश्चन था, ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में जो है C2O4 लिख दिया गया है, इसका सूत्र आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। H2PtCl6 का IUPAC नाम आपको बताना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इतनी बार आप बोलिए बच्चों कि आपको IUPAC का जो है आपका ये नेम याद हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4, सेकंड है आपका हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड, डाइहाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट फोर्थ, और ये हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो PT सेकंड। बच्चों ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। PT वाला तो होगा नहीं, PT ऐसे नहीं लिखते हैं नॉमेनक्लेचर में, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही ऑक्सीकरण संख्या में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, या तो 2 हो सका या तो 4 होगा। तो चलिए ऑक्सीकरण संख्या के थ्रू हम एक ऑप्शन को और हम इलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है, या तो 2 वाला सही होगा या तो 4 वाला सही होगा। तो इसमें अगर निकालेंगे प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या तो क्या होगा बच्चों, इसको अगर हम निकाल करके देखेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ये +1 इंटू आपका ये 2 हाइड्रोजन, और ये आपका प्लस प्लेटिनम का निकालना है X हो जाएगा, और ये आपका क्लोरीन का -1 कितना है, तो 6 है, तो इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा +2 + X - 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा X - 4 इक्वल टू 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका +4, और +4 को हम रोमन में लिख सकते हैं ऐसे। तो ये इसका मतलब ये वाला आपका ऑक्सीकरण संख्या सही है, तो ये तो नहीं होगा। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया, अब इन दोनों में एग्जाम हॉल में अगर आपको करना होगा तो आपको ये तो नहीं होगा ना ये होगा, बचा आपका 2 ऑप्शन, दोनों में से कोई एक करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट, और ये हमारा डाइहाइड्रोजन। बच्चों ये डाइहाइड्रोजन वाला ऑप्शन क्या करेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ वाला जो आपका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आपका संख्या लिखा रहता है, ये जो आपका आयनिक पार्ट है, इसको जो है हम जो है इसकी संख्या को नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है डाइहाइड्रोजन लिखना उचित ही नहीं है। तो बचा क्या हमारा फर्स्ट वाला हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट। तो ये कुछ आपके टिक्स एंड टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्जाम हॉल में। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन आपका ये फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा Na3Cr का आपका होल थ्राइस में आपका क्रोमियम का उप सहसंयोजक आपका ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, समन्वय संख्या कह लीजिए या फिर उप सहसंयोजन संख्या कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। तो इसमें क्या होगा 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे भी आपका ऑक्सीलेटो लिगैंड देखने को मिल रहा है। ये जो आपका एक ऑक्सीलेटो जो लिगैंड होता है बच्चों, ये क्या करता है, यह बच्चों जो है आपका ये जो है 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा है कितना 3 है, तो 2 × 3 इट मीन्स आपका ये 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब जो है इसका क्रोमियम का उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आप ये कह सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजन यौगिक के जो एमसीक्यूज का ये पार्ट नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। इस पूरे ही वीडियो में हमने 21 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। आपको जो भी मैं लेक्चर दिया हूँ बेसिकली रिकॉर्ड करके बच्चों, उसको आप अच्छे से एंजॉय कीजिए, देखिए उसको बार बार देखिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में वहीं से क्वेश्चंस अब पूछे गए थे, और आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उस एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपको इसी में देखने को मिलेंगे, इसी जो आपके टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पूरे ईमानदारी के साथ जो है अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है बच्चों।